पापा मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे शेयर मार्केट में लगाने के लिए। बट बेटा तुम्हें शेयर मार्केट में पैसे लगाने ही क्यों है? पापा मैंने सुना है कि उसमें पैसे बनते हैं। बट बेटा जब मैं हूं तो तुम्हें पैसे बनाने की जरूरत ही क्या है? लो मुझसे ले लो 1000 चाहिए 2000 चाहिए 3000 चाहिए जितने चाहिए ले लो। शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाना है? बट पापा उसमें तो पैसे मल्टीफोल्ड होते हैं। नहीं बेटा ये सब सट्टा बाजार है। केवल और केवल एफडी में ही पैसे लगाओ। तो ये है मेरे घर की स्टोरी। आई नो इसमें से आपके घर की भी ऐसी स्टोरी हो सकती है। तो ये एक माइंडसेट कि भाई रिस्क मत लो, रिस्क जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो। ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली ये माइंडसेट हमारे को इंडियन माइंडसेट से ही मिला है। आप अगर एक यूएस का बच्चा देखो, 18 साल की उम्र में यार वो घर छोड़ के चला जाता है। उसको घर वाले बाहर निकाल देते हैं कि बहन के लौड़े अपना कुछ खुद करो उसके बाद आओ। वो इसलिए आप देखो कि यूएस में इलॉन मस्क पैदा होता है, यूएस में जेफ बेजोस पैदा होता है। बट इंडिया में अगर सुंदर पिचाई पैदा भी होता है तो उसको बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे रिस्क टेकिंग माइंडसेट है ही नहीं। अगर रिस्क लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बट मेरे एक सर हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बात है, नो रिस्क नो स्टोरी। यार आपको लग सकता है कि यार रिस्क लेने से बर्बाद हो जाते हो, रिस्क नहीं लोगे तो कम से कम अच्छा जीवन तो चलता रहेगा। यार देखो, एक चॉइस हमेशा होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में। ऑर्डिनरी आदमी कभी भी रिस्क नहीं लिया होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी एक ना एक बार रिस्क लिया होता है। आई नो कि उसमें चांस बहुत है कि आप फेल कर जाओगे। एग्जाम्पल यार, कल आपका इंटरव्यू है, आपको चार लोग सलाह देंगे यार जो बेटा आता है वही बोलो, नेचुरल रहो, ठीक है। और दूसरे लोग सलाह देंगे यार कि बिंदास एकदम अपना ट्रू पर्सनैलिटी लेके जाओ और एकदम फाड़ के आओ इंटरव्यू। तो जो पहले लोग हैं ना वो चाह रहे हैं आप कंजर्वेटिव रहो, अगर नहीं आता है तो तुरंत नो बोलो। बट जो दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप कुछ ट्राई करो, कि जिससे आपका एक परसेप्शन जाए इंटरव्यूअर के सामने। तो अगर ट्राई नहीं किए रहोगे ना, कभी कभी रिस्क नहीं लोगे, तो पीछे ही रह जाओगे। यार मेरे पापा एक अच्छी खासी सैलरी कमाते थे, ठीक है, मतलब जो अपर मिडिल क्लास में अपनी फैमिली को रख दे, मेरी फैमिली को। बट तब भी हम आज वेल्दी नहीं है। मतलब मल्टीफोल्ड हमारी वेल्थ हो सकती थी, केवल और केवल एक वजह से कि पापा ने केवल और केवल एफडी में इन्वेस्ट किया। यहाँ तक कि जमीनें भी नहीं खरीदी। तो यार कोई कोई दूसरा आदमी कह सकता है कि यार ये क्या चूतिया बातें कर रहा है, इसके पापा ने ऐसा नहीं किया तभी तो आज ये इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ पाया होगा, ये कर पाया होगा। यार देखो इन सब बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई करते ना। जब मैं पूछता हूँ सट्टा बाजार है, क्यों सट्टा बाजार है? यार 1992 में 92 में एक स्कैम आ गया था, उसमें लोगों ने पैसा डुबा दिया था। पापा आपने भी उस स्कैम में पैसा लगाया था? नहीं बेटा, बट मेरे दोस्तों ने लगाया था इसलिए डुबा दिया था। आप किसी और के एक्सपीरियंस से क्यों जज कर रहे हो कि आपके साथ भी वैसा होगा? एटलीस्ट एक नॉलेज लेके कुछ भी एक रिस्क तो लो। रिस्क देखो, रिस्क अननोन अगर लोगे तो हमेशा तुम्हारा खत्म ही, लंका लगनी तय है। भाई रिस्क सोच समझ के लिया जाता है। अब मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आप उसमें से 90 या 95 रुपीज का लॉटरी खेल जाओगे तो वो प्रॉपर प्रॉपर सट्टा है, उसमें आपका खत्म होना तय है। लेकिन अगर आपकी 100 रुपए वेल्थ है, आप उसमें से अगर 10-15 रुपए का रिस्क ले लिए तो कोई बुराई है भाई? अगर वो 10-15 रुपए 1500 2000 हो गए तो आपकी वेल्थ कितनी ज्यादा ट्रमेंडसली बढ़ जाएगी। अगर गिर भी गए तो 85 रुपीज है ना अपनी जेब में फिर से रिकवर करने के लिए। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन हमारे इंडियन माइंडसेट में क्या है ना कि रिस्क को अवॉइड करो। बेटा ड्रॉप मत लेना, किसी भी एग्जाम में अगर तुम फेल हो गए हो तो ड्रॉप मत लो, जो इस साल कॉलेज मिल रहा है उसमें चले जाओ। भले ही उस कॉलेज में जाने से आपको 10 साल की और मेहनत करनी पड़ रही है, बजाय कि जो एक लड़का जो एक साल ड्रॉप लेके एक अच्छे कॉलेज गया और वहां से जो जॉब मिल रही है, उस जॉब तक पहुंचने के लिए आपको 10 साल की मेहनत करनी पड़ रही है। वो हमें कबूल है, लेकिन एक साल अपना बर्बाद मत करो बेटे। तो ये जो माइंडसेट है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त। और इससे बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप अपने जो दिमाग है उस पर काम करो तो हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, देखो सॉल्यूशन कई हैं, बट जो मेरे को लगता है कि जो चीजें काम कर सकती है सच पे, अपन उस पर बात करते हैं। यार एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप 20 से 30 की उम्र में हो और आपके घर वाले आपको रिस्क लेने से मना करते हैं कि जॉब मत छोड़ो, या जॉब करते रहो ना जो कर रहे हो, उसके साथ तैयारी करो किसी एग्जाम की। अगर ऐसा माइंडसेट आ रहा है और आपने प्रॉपर सोच विचार के मन बनाया हुआ है कि मेरे को छोड़ना है या मेरे को रिस्क लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, घर वालों को इस डिसीजन के बारे में मत बताओ। क्योंकि जितना घर वालों को बताओगे उतना आप पे इमोशनल फाइनेंशियल सारा प्रेशर घर वाले डालते रहेंगे। फिर वो क्या ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे कि बेटा ऐसा नहीं होता है, मैंने ये किया था इसलिए मैं खत्म हो गया, मेरे
वो जो सोनू अंकल है ना, उन्होंने भी ऐसा किया था, उनके लड़के ने भी ऐसा किया था, खराब हो गया उसके साथ। तो 4 एग्जांपल गिना देंगे। तो उससे अच्छा जब भी कोई एक ऐसी सिचुएशन में आओ जहाँ पे रिस्क ले रहे हो, अंदर से इच्छा बना ली है रिस्क लेने की, तो घर वालों को मत बताओ। अब सबसे बड़ी बात आती है कि रिस्क लेना सीखे कैसे? यार देखो, कोई और नहीं सिखा सकता। मैं यहाँ पे 100 बातें बोल सकता हूँ कि ऐसे ऐसे रिस्क लो, लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना, तुम्हारे पास चॉइस है। वो चॉइस को तुम बताएं कैसे, अगर ठीक करना है तो कैसे करो। जब भी वो चॉइस आ रही है, एग्जाम्पल कि आज 10-15 हजार की जॉब या एक और बार फिर से एग्जाम की तैयारी, तो यहाँ पे सिंपल सा गणित ये है कि उस 15 हजार की जॉब से अगर आपकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है तैयारी, तो उससे अच्छा ये है कि घर पे बैठ के फिर से तैयारी करो। तो वो कहाँ से चॉइस आएगी? वो चॉइस अंदर से आएगी कि कंफर्ट जोन में रहना है कि नहीं। सारी बात घूम फिर के कंफर्ट जोन में आ जाती है। अगर एक ही बार 10-15 सेकंड 20 सेकंड लगता है डिसाइड होने में माइंड में कि यार कौन सी चॉइस सही है, और एक बार चॉइस डिसाइड कर ली तो वही हो जाता है। अगर जॉब में चले गए तो पढ़ाई का रास्ता पीछे हो गया। लेकिन वो 15-20 सेकंड में एक बार को अपने आप से विचार करो कि जो मैं ये चॉइस लेने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए सही है? इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मेरे भाई की तैयारी से। मेरे भाई को, आपने सुना होगा एक जेई एडवांस करके एग्जाम होता है, तो मेरे भाई को आईआईटी में जाने का शौक था कि आईआईटी में ही जाऊंगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका आईआईटी में नहीं हो रहा था, एनआईटी एनआईटी में हो रहा था, और प्लस प्लस बिट्स पिलानी में हुआ था। बंदे में इतना गूदा था कि बंदे ने घर पे बताया नहीं कि बिट्स पिलानी में हुआ है। और जब मैं बाद में पूछता हूँ, कहता है यार पैसे की वजह से, और प्लस मेरे को आईआईटी जाना था। बंदे ने ड्रॉप लिया, अगले साल आईआईटी गया। और उसकी, अब देखो, उसने रिस्क लिया। अब उसकी स्टोरी आगे मैं और बताता हूँ। अब वो एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अब इस बार बाई चांस उसका नहीं हुआ था, तो वो फिर से उसी तैयारी पे लगा हुआ है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। क्योंकि उसने पहले रिस्क लिया था, और कैलकुलेटेड रिस्क लिया था कि भाई एक ही साल जा रहा है जीवन का, लेकिन अपने इच्छा का होगा। तो आज वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी है, उसको रिस्क लेने में डर नहीं लगता। अब ये इस आदमी की स्टोरी थी। अब दूसरा एक आपके सामने चूतिया आदमी जो बैठा हुआ है। मैंने 12th में रिस्क नहीं लिया एक अच्छे कॉलेज के लिए। मैंने बीबीए कर लिया नॉर्मल कॉलेज से। क्यों? क्योंकि यार रिस्क नहीं लेना था, एक साल क्यों बर्बाद करें। इसलिए अभी क्या हुआ, अभी मैंने, अब फिर 3 साल बाद मैंने कैट एग्जाम लिखा। कैट एग्जाम में मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिला, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मेरे को और अच्छे कॉलेज मिल सकते थे। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने ये कॉलेज चूज कर लिया। अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि यार गलत नहीं किया दोस्त मेरे, बट क्योंकि मैं पहले कॉम्प्रोमाइज कर चुका था, इसलिए वो आदत यहाँ पे भी रिपीट हो गई। तो इसलिए जितना कॉम्प्रोमाइज करते जाओगे ना, उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, थोड़ा गूदा रखो यार, करेज रखो, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिए एक बार, तो बहुत मुश्किल हो जाती है रिस्क लेने में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आती जाएगी, उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। तो इसलिए 25, 26, 27, 28 साल तक जब तक लगता है कि रिस्क लेने की उम्र है, तब तक और सब चीजों से दूर रहो, जहां रिस्क ले सको वहां लो। क्योंकि यार बहुत आए बहुत गए। आप भी वैसे ही बनना चाहते हो ना, नाम अमर रहे, तो रिस्क लो। क्योंकि रिस्क लेने से भले ही आप खत्म हो सकते हो, लेकिन उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम भी अमर हो जाए। तो इसलिए ले लो यार रिस्क। चलो इतना ही बोलना था इस वीडियो में। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बताना कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय दोस्तों।